Namaskar, and once again welcome to our channel Nishi Say Learning. Today we are going to start with standard 6th semester 1 chapter number 8. Till now we have completed 7 chapters. I hope you all are going through those chapters, understanding it, practicing it, writing it, okay, learning it, sharing with your friends. So let's start with the 8th chapter. The name of the chapter is काकस्य चातुर्यम. जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे, the chapters are getting little bit, you can say not difficult actually, but chapters भी थोड़े लेंदी होते जा रहे, और words उसमें जो है वो quite new भी है और थोड़े difficult भी है, पर कोई बात नहीं, हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से. I will make you understand each and every word. So be attentive. Red color. Kakasya chaturyam. Chaturyam, wisdom. Okay, chaturyam. Kakasya. In Chitrapadani 1, we have learned the word kakah. है ना, याद है ना आपको? काकह. काकह मतलब क्रो, पर यहाँ पे काकह चातुर्यम नहीं दिया है, काकस्य चातुर्यम दिया है ना? क्यों? बिकॉज कौवे का चातुर्य है ना, कौवे का, तो कौवा चातुर्य नाही, कौवे का चातुर्य, कावळ्याचं चातुर्य. सो देयरफॉर दे हॅव यूज दिस वर्ड स्य फॉर दॅट नाउन. ओके, चातुर्यम बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस. काकस्य चातुर्यम, अंडरस्टूड? काकस्य ही क्यों, मतलब स्य क्यों यूज किया? ओके, चातुर्यम, म यहाँ पे हलंत है. नाउ यू ऑल आर वेल फैमिलियर विद दिस. लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः अस्ति. अस्ति है, शशकः है ना, वने अस्ति. एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः अस्ति. इन वन फॉरेस्ट, वने फॉरेस्ट, एकस्मिन् एक फॉरेस्ट में, एकः, एकः, यू हैव लर्न द संख्या आल्सो. एकः वटवृक्षः, एक बड़ा पेड़, बैनियन ट्री बोल सकते हैं वटवृक्षः को, या फिर बड़ा ट्री भी बोल सकते हैं अस्ति. मतलब एक फॉरेस्ट में एक बड़ा ट्री या फिर एक बैनियन ट्री है. तत्र, सेकंड चैप्टर में भी हमें हुआ है. तत्र, देयर, काकः वसति. निवसति बोलो, वसति बोलो, तत्र देयर सेम. काकः क्रो, वसति रहना, टू लीव. देयर काकः वसति, इन दैट फॉरेस्ट एकः वटवृक्षः अस्ति, तत्र काकः वसति. काकस्य पत्नी, क्रो की पत्नी, काकस्य पत्नी, पत्नी मतलब वाइफ, सबको पता है. काकस्य पत्नी शावकैः सह, काकस्य पत्नी शावकैः सह तत्रैव वसति. तत्रैव मतलब देयर ओनली. शावकैः यंग वंस, यंग वंस, बच्चे. क्रो के भी, क्रो की फैमिली है. क्रो के फैमिली में कौन कौन है? क्रो है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं. शावकैः मतलब यंग वंस. सह तत्रैव वसति मतलब क्रो की भी, क्रो की वाइफ उसके बच्चों के साथ वहीं पे रहती थी. तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एकः सर्पः वसति. सर्पः, इन चित्रपदानि 1 वी हैव सीन, सर्पः मतलब स्नेक. ऐसे तुम लोग अर्थ लगाना सीख जाओ. तस्य वृक्षस्य अधः, जो ट्री है, तस्य वृक्षस्य अधः, वो जो ट्री है उसी ट्री के अधः, अधः मतलब नीचे, अधः मतलब नीचे, बिलो. उसी ट्री के नीचे कोटरे, कोटरे मतलब हॉलो, जो ट्री में ऐसे कभी कभी
ऐसे जो ट्रंक्स होते हैं उसमें ऐसे हॉलो होता है ना, यहाँ पे है वो, अधः मतलब नीचे। सो ये हॉलोनेस इन द ट्री। ओके, सो ऐसे हॉलो रहते हैं ना जिसमें आउल वगैरह रहते हैं। तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे, कोटरे मतलब मैंने अभी बताया, एकः सर्पः वसति। एक, एकः मतलब ओनली वन। ओके, सर्पः मतलब स्नेक, वसति मतलब टू लिव। तो एक जंगल है, जंगल में कौवा है, वो कौवा वट वृक्ष के ऊपर रहता है। उस किसके साथ? तो उसकी वाइफ है, उसके साथ उसके बच्चे हैं। उसी पेड़ के नीचे एक हॉलो है, मतलब पेड़ में एक ऐसे बड़ा छेद है, जिस हॉलो में कौन रहता है? तो एक स्नेक रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? एकदा काकः पत्नीना सह, एकदा काकः भार्यया, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है भार्यया सह आहारार्थम गच्छति। एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थम गच्छति, तदा सर्पः एकं शावकं खादति। सर्प ही है, क्या करेगा वो भी। एकदा मतलब वंस अपॉन अ टाइम, एक बार क्या हुआ, काकः जो कौवा है, पत्नी सह मतलब अलोंग विथ हिज वाइफ, भार्या, भार्या, भार्या बोलो या फिर पत्नी बोलो, सिनोनिम्स है। एकदा काकः भार्यया सह मतलब अलोंग विथ हिज वाइफ, आहारार्थम, आहार मतलब भोजन के लिए, आहार के लिए, आहार ढूंढने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, गच्छति, गच्छति मतलब जाना, यू नो, टू गो। तदा, दैट टाइम ओनली, सर्पः एकम शावकम खादति। जैसे ही यंग वंस के पेरेंट्स चले गए खाना ढूंढने के लिए, तभी सर्पः ने क्या किया, स्नेकः, दुष्टः स्नेकः भी बोल सकते हैं, हाँ, उसने क्या किया, एकम शावकम खादति। यहाँ पे शावक कई ही बोला था, अभी एकम शावकम मतलब जो यंग वंस थे कौवे को, उसमें से उसने एक यंग वन को खा लिया, एकम, ओनली ही एट अ यंग वन। एकम शावकम खादति, खादति मतलब टू ईट, ईटिंग। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? यदा सह आगच्छति पश्यति च, यदा काकः, सह मतलब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके दिया है काकः, मैं उसी में से पढ़ती हूँ फिर। यदा काकः आगच्छति पश्यति च, एकः शावकः नीडे नास्ति। मतलब when they returned, who? Kakah means crow, along with his wife, when they returned to their nest, what they saw, agachati, to come, no, we have discussed in the second chapter. Pashyati, we have discussed in the 7th chapter. Pashyati, vivekah pashyati, pashyati, to see. Cha matlab and, means when he came and see, हम लोग इंग्लिश में कैसे एंड बीच में लगाते हैं एज अ कंजंक्शन, बट इन संस्कृत वी यूज हियर एज अ लास्ट। यदा काकः आगच्छति पश्यति च, एकः शावकः नीडे नास्ति। एकः शावकः, जो भी उसके बच्चे थे, यंग वंस थे, शावक ही में से एक शावक उस नहीं था, यंग वन थे, बच्चे थे, खुद उड़ नहीं सकते थे। नीडे नास्ति, नीडे नेस्ट, नीडे मतलब नेस्ट, नास्ति मतलब नहीं है, नास्ति, नास्ति मतलब नहीं है। वृक्षस्य अधः सर्पं दृष्ट्वा काकः वदति, अहो एषः दुष्ट सर्पः शावकं खादति। वृक्षस्य अधः सर्पं दृष्ट्वा, तो जैसे ही उसका बच्चा उसको नेस्ट में नहीं मिला, तो उसने देखा ऐसे अपने नेस्ट में से यहाँ वहां उसने जरा नजर डाली, तो उसको उसी पेड़ के नीचे कौन दिखा? तो सर्पः दिखा। सिर्फ सर्पः नहीं बोला है, दुष्ट सर्पः, बुरा, दैट बैड स्नेक उसने देखा। वृक्षस्य अधः सर्पम दृष्ट्वा, सांप को देखने के बाद, दृष्ट्वा मतलब टू सी,
देखने के बाद काकः वदति, वदति मीन्स टू स्पीक, वी हैव सीन इन 7th चैप्टर, अहो एषः दुष्ट सर्पः शावकं खादति, ये बुरा स्नेक, ये दुष्ट सर्पः शावकम, मेरे बच्चे को खाया, खादति खाना, टू ईट, किंचित उपायम करोमि, मुझे कुछ करना चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए, किंचित उपायम, उपायम सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो इसका प्रॉब्लम हुआ है, अभी यंग वन तो वापस नहीं आ सकता, उसने तो खा लिया, फिर भी ये दुष्ट सर्प मेरे बाकी के बच्चे ना खाए, इसीलिए मुझे कुछ करना चाहिए, करोमी, करोमी, यहाँ पे देखो, आई विल टेक अनदर कलर, करोमी, करोमी मतलब वो खुद बोल रहा है, इसीलिए यहाँ पे मी यूज हुआ है, करोमी, करो, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो वदती, खादती सब लास्ट में ती है, पर करोमी के यहाँ पे लास्ट में मी है, बिकॉज क्रो इज सेइंग टू हिमसेल्फ, देयरफॉर इट इज करोमी, किंचित उपायम करोमी, मतलब मुझे कुछ सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, या फिर मुझे कुछ करना चाहिए, करोमी करना चाहिए, मुझे कुछ उपाय करना चाहिए, इति विचिन्त्य, विचिन्त्य विचार करना, इति विचिन्त्य टू थिंक, काकः नदीम प्रतिगच्छति, प्रतिगच्छति, हम लोग ने क्या क्या देखा, आगच्छति देखा, गच्छति देखा, अभी प्रतिगच्छति, वापस गया, वो एक बार वाइफ के साथ ढूंढने के लिए गया था खाना, अभी वापस गया, इसीलिए प्रतिगच्छति यूज हुआ है, नदीम रिवर, सो ऐसे विचार करके जो कौवा है वो वापस चला गया, प्रतिगच्छति, अगेन ही वेंट, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। तत्र राजकुमारी स्नानं करोति, तत्र राजकुमारी स्नानं करोति, एक राजकुमारी है, तो वो नदी, नदी है ना, तो बट ऑफ कोर्स वहां पे राजकुमारी क्या कर रही है, स्नानं करोति, नहा रही है, तस्याः स्वर्णहारः नदी तीरे अस्ति, वो राजकुमारी है, राजा की बेटी है, बहुत रिच है वो, तो उसके जो भी आभूषण है, आभूषण मतलब ज्वेलरी, हम लोग ने देखा है चित्रपदानी 2 में, तो तस्याः उसके स्वर्णहार, स्वर्ण मतलब सोने की चीजें, वो राजकुमारी है तो उसके पास तो होगी ही, स्वर्ण हार, गोल्डन नेकलेस, स्वर्ण मतलब गोल्ड का, तो गोल्डन या फिर गोल्ड नेकलेस, सोने का नेकलेस, तत्र राजकुमारी मतलब प्रिंसेस, सबको पता है, सबको कहानियां पसंद है, स्नानंग मतलब टू बाथ, वहां पे राजकुमारी बात कर रही होती है, तस्याः स्वर्णहारः नदी तीरे, नदी तीरे मतलब ये तीरे, एट द एज है ना, यहाँ पे वो है, तो तीरे, नदी तीरे अस्ति, नदी तीरे एट द एज ऑफ द रिवर, हाँ, तो उसका जो गोल्डन नेकलेस है, उसके जो भी आभूषण है, उसने यहाँ पे नदी तीरे निकाल के रखी है, क्योंकि शी इज बाथिंग, चतुरः काकः स्वर्णहारम अपहरति, आपने अपहरति ये वर्ड रामायण में सुना होगा, जटायु के मुंह से, जब रावण सीता को अपहरण करता है, किडनैप, अपहरति, अपहरति किडनैप करना, ओके, या फिर यहाँ पे तुम लोग किडनैप, अभी गोल्डन नेकलेस है तो गोल्डन नेकलेस को तो किडनैप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बोल सकते हैं लेके जाना, वो लेके गया, चुरा के लेके गया, चतुरः मतलब वाइज क्रो, गोल्डन नेकलेस को उसने चुराया और लेके गया, अपहरति चुरा के लेके गया, किसका गोल्डन नेकलेस था, राजकुमारी का, यहां तक समझ में आ गया। काकः स्वर्णहारं कोटरस्य अंतः क्षिपति, क्षिपति हम लोग ने देखा है ये वर्ड 7th चैप्टर में, है ना, कपिलः क्षिपति, काकः स्वर्णहारं कोटरस्य अंतः
क्षिपति, काकः ने क्या किया, तो जो कोटर था वो वृक्ष का, वहां पे थ्रो किया वो गोल्डन नेकलेस, हाँ थ्रो किया। तो उसके बाद क्या हुआ, सैनिकः काकस्य पृष्ठे आगच्छति, पृष्ठे उसके पीछे पीछे, ओके। सैनिकः, जो सैनिक, जो बॉडीगार्ड था प्रिंसेस का, उसने वो देखा और उसने क्या किया, वो ही रैन बिहाइंड दी क्रो, काकस्य पृष्ठे, पृष्ठे मतलब बिहाइंड, वो किसके पीछे पीछे भाग के आ गया, आगच्छति टू कम, क्रो के पीछे। कोटरे स्वर्णहारम सर्पम च पश्यति, तो कोटरे सुवर्णहारम सर्पं च पश्यति, सह चिन्तयति अहो प्रथमं सर्पं मारयामि अनंतरम हारम नयामि। तो उसने देखा, यहाँ पे जो कोटर था, यहाँ पे उसने गोल्डन नेकलेस को फेंका, उसके पीछे पीछे सैनिक आया, बॉडीगार्ड आया राजकुमारी का, क्योंकि वो राजकुमारी का नेकलेस था, उसके उसकी जॉब खतरे में आ सकती है अगर उसने उसके किंग को अगर उस बोल दिया कि मेरा स्वर्ण हारम चोरी हो गया, तो बाबा कुछ भी हो सकता है। सो सह चिंतयति, सह हु, सह मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, ही, सह मतलब ही चिंतयति, किसने, सोल्जर ने विचार किया, बॉडीगार्ड ने विचार किया, सैनिक ने, अहो प्रथमम सर्पम मारयामि, अभी वो खुद के लिए विचार कर रहे, इसीलिए वापस यहाँ पे मारयति नहीं आया, मारयामि आया। पहले मैं क्या करूंगा, प्रथमम फर्स्ट, फर्स्ट में स्नेक को मारूंगा, उसके बाद अनंतरम, अनंतरम उसके बाद, आफ्टर दैट हारम नयामि, हारम नयामि उसके बाद में लेके जाऊंगा हार को। पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन नेकलेस है, यहाँ पे स्नेक है, तो स्नेक अगर मुझे काटेगा तो फिर मैं कैसे जाऊंगा, तो इसीलिए सैनिकः चिंतयति दैट first I will kill the snake and then I will take that golden necklace. Okay, सैनिकः सर्पम मारयति हारम नयति, अभी देखो यहाँ पे नयामि मारयामि, अभी यहाँ पे वो मारयति और नयति हो गया, यहाँ पे वो खुद विचार कर रहा था, इसीलिए ये वाले प्रत्यय यहाँ पे आए थे। सैनिकः सर्पम मारयति हारम नयति, तो वैसे ही सैनिक ने किया जैसे उसने सोचा था, तो इसीलिए अच्छा सोचना भी चाहिए। तो सोल्जर ने क्या किया, स्नेक को मारा और हार लेके गया, गोल्डन हार लेके गया। काकः वदति, क्रो ने क्या बोला, अहो सर्पः मृतः अधुना सुखेन वसामि। काकः वदति, काक ने बोला, खुद को ही बोला, अहो सर्पः मृतः, मृतः मरना, डेथ, नाउ स्नेक इज डेड। अधुना मतलब नाउ, सुखेन वसामि, सुखेन एकदम सुख से, वसामी, वसामी मतलब रहना, वो खुद से बात कर रहा है, इसीलिए वो वसती का वसामी हो गया। तो इसी प्रकार क्रो तो खुद, क्रो ने खुद नहीं सर्प को मारा, क्रो ने इनडायरेक्टली गेम प्लान करके स्नेक का काम तमाम कर दिया, स्नेक भी मर गया, क्रो के बच्चे भी बच गए, राजकुमारी को अपना हार भी मिल गया। ओके, सो दिस इज द स्टोरी काकस्य चातुर्यम, दैट इज इंटेलिजेंस ऑफ अ क्रो, दैट हाउ क्रो saves his young one from that dushta sarpah. Understood? Nice story it is. Now let's move on to the exercise part. Glossary is here. I have already, while teaching the lesson, I have told each and every word. Practice by heart those meaning, what you mean by nayami, shavakaihi, etc. एक्सरसाइज है, प्रोनाउंस द वर्ड्स क्लियरली, तो है शावकैहि, दुष्ट सर्पः, विचिन्त्य, विचिन न अर्धा, न आधा, त आधा, विचिन्त्य, स्वर्णहारम, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है सुवर्ण, सुवर्णहारम, चिंतयति, चिंतयति। Now second question is complete the following sentences, follow the illustration.
यहाँ पे उन्होंने एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, उसको ही देख के हमें बाकी के करने हैं। एग्जाम्पल है सर्पः कोटरे वसति। सर्पः कह वसति? कोटरे। सर्पः कोटरम का बना कोटरे। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, मैं ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो कोटरम का बना है यहाँ पे कोटरे। जैसे वनम का वहां पे उन्होंने आपके स्टोरी में वने दिया था, तो उसी प्रकार कोटरम का कोटरे, मतलब कोटरे में रहता है। ओके, गांव में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गांव में, गांव अलग पर गांव में, वैसे ही है ये कोटरम का कोटरे। तो सिंह डैश वसति, वनम दिया है तो इसका होगा वने। अच्छे से लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। मनुष्य डैश वसति, नगरम दिया है तो नगरे। खगः डैश वसति, खगः मतलब बर्ड, नीडः मतलब नेस्ट, तो इसका होगा निडे। वानरः डैश वसति, वृक्षः का होगा वृक्षे। मत्स्यः डैश वसति, जलम का होगा जले। मत्स्यः मतलब फिश, जलम मतलब पानी, तो जले वसति। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नोट डाउन इन योर नोटबुक। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। Complete the following sentences, follow the illustration. Again we have to do as per what they have done. काकः नदीम प्रतिगच्छति। अभी यहाँ पे देखो नदी का नदीम किया है, मतलब कि ऊपर एक टिम्ब दिया है, अनुस्वार दिया है। ओके, छात्र, अभी यहाँ पे शाला है ना, तो इसके ऊपर हम लोग एक टिम्ब लगाएंगे, तो ये हो गया छात्रः शालाम प्रतिगच्छति। कृषिकः मतलब फार्मर, क्षेत्रम मतलब फील्ड, तो ये क्या हो गया? कृषिकः क्षेत्रम प्रतिगच्छति। व्याघ्रः वनम, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया है, वही तो मैं सोच रही थी। तभी अभी आएगा। क्षेत्र दिया है तो उसका होगा क्षेत्रम। आप क्षेत्रम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सिमिलर टू वन अल्सो। व्याघ्रः वनम प्रतिगच्छति। हंसः सरोवरम प्रतिगच्छति। हंसः मतलब स्वैन, सरोवरम मतलब लेक, व्याघ्रः मतलब टाइगर, वनम मतलब फॉरेस्ट। सो हंसः सरोवरम प्रतिगच्छति, टू गो अगेन। अंडरस्टूड? इसके ऊपर एक टिम्ब 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 लगाना है। शालाम, क्षेत्रम, वनम, सरोवरम। यहाँ पे लाइक क्षेत्र दिया है तो उसका क्षेत्रम बनेगा। Write the following sentences in legible handwritings. So question 4 is very easy, but I always tell to understand the meaning and read. एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः अस्ति। एकः दुष्टः सर्पः शावकं खादति। तस्याः सुवर्णहारः नदीतीरे अस्ति। सैनिकः काकस्य पृष्ठे आगच्छति। And the last one is Sainikah Sarpam Marayati. Okay, question number 5. Write here the words which your teacher dictates you. कोई भी टीचर 5 वर्ड्स देगी, वो आपको लिखने हैं। जैसे उन्होंने बोला कि आप लिखो वटवृक्ष, तो आपको आना चाहिए वटवृक्ष लिखना, शावकैः लिखना, एक्सेट्रा। So I hope you understand today's chapter Kakasya Chaturyam. Practice this, write all the difficult words, share my video with all your friends. Till then, Jayatu Sanskritam, Jayatu Bharatam.